Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul and this is Yogesh Garg. So in this video, we will be discussing this question, अगला सवाल, right? This question is based on trigonometry. अब इस question में what we can see, एक a expression दिया हुआ, एक b दिया हुआ, and we have to find the value of a by b. And suppose options are there in terms of integers या fraction के term में है, ऐसे options है अपने पास, मतलब कोई real values है. तो it means that b जो a होगा, it will be in terms of b. a will be something like मतलब मल्टीपल और फैक्टर ऑफ tan 27 थीटा माइनस tan थीटा. नाउ व्हाट वी हैव टू थिंक कि हम इसको ऐसे कैसे बना सकते हैं, ऐसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप पहली नजर में इस क्वेश्चन को देखोगे तो व्हाट यू कैन सी कि ऐसा फॉर्म कैसे क्रिएट हो सकता है. tan 27 थीटा आएगा कैसे, माइनस tan थीटा आएगा कैसे, क्योंकि यहाँ तो हम इसको डिफरेंसेस में भी नहीं लेके आ सकते भाई. ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में आए हैं, जे एडवांस में इतने क्वेश्चन रहे हैं कि आप न्यूमरेटर जो है उसको डिफरेंसेस में लिख दो. जैसे एंगल को साइन थीटा को यू कैन राइट साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा, लेकिन पॉइंट ये है कि वो माइनस 2 थीटा जो है वो आगे कहाँ कटेगा भाई, वो आपस में एलिमिनेट होने चाहिए, म्यूचुअली एलिमिनेट होने चाहिए, वो इसमें हो नहीं पाएगा. ऐसे सिनेरियो में जब आप स्टक हो, यहाँ पे कुछ थॉट प्रोसेस कुछ काम नहीं कर रहा है, सो व्हाट वी कैन डू, एक तो आप सोच सकते हैं वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर कुछ ना कुछ कि थीटा की कोई वैल्यू पुट कर दें, बट अगेन उसमें एक रिस्क है, पंगा है कि क्या वैल्यू पुट करोगे, वो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज है कि नहीं है, ये सब चीजें हैं. अब आप ये कर सकते हैं उसमें कि कुछ कोई ऐसी चीज से ऐड सब्ट्रैक्ट करके या तो फिर या मल्टीप्लाई डिवाइड करके अगर डिफरेंसेस में ला सको, ये सोचना चाहिए. क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं हम डिफरेंसेस में लेकर आए. मेरे कहने का मतलब है, आप ये नोटिस करो, जैसे थीटा है, थीटा तो 2 थीटा माइनस थीटा हुआ या 3 थीटा माइनस 2 थीटा हुआ, लेकिन सपोज यहाँ पे अगर 2 थीटा होता, सो हम 2 थीटा को 3 थीटा माइनस थीटा लिख पाते. उसका फायदा क्या होता, एक तो इस तरह की टर्म आती थीटा वाली जो इसमें tan थीटा में चाहिए, और एक टर्म 3 थीटा वाली आती जो इससे कटती इस तरह की फॉर्म आती. अगेन यहाँ पे 3 थीटा है तो उसको हम 9 थीटा माइनस 6 थीटा लिखना पड़ेगा, जो कि 6 थीटा यहाँ पे है ही नहीं. पर सोचो अगर ये 6 थीटा होता तो ये क्या बनता, ये बनता 9 थीटा माइनस 3 थीटा. 9 थीटा वाली टर्म हमें चाहिए होगी अगली वाली टर्म के लिए, और 3 थीटा वाली टर्म चाहिए होगी पिछली वाली टर्म के लिए, राइट. साइन 9 थीटा की जगह अगर यहाँ ये अब 9 थीटा है तो 27 माइनस 18 करने से आएगा 9, तो 18 तो कहीं यूज नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर सपोज ये 9 की जगह 18 होता, 9 की जगह 18 होता यहाँ पर, तो ये 27 माइनस 9 बन के ऐसे आपका 27 वाला इसके लिए जो फाइनल आंसर के लिए और 9 जो पिछले वाले को एलिमिनेट करने के लिए, ये हम सोच सकते हैं एक बात. अब आप एक चीज नोटिस करो, थीटा से 2 थीटा डबल एंगल, 3 थीटा से 6 थीटा डबल एंगल, 9 थीटा से 18 थीटा अगेन डबल एंगल. तो वो तो पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन नीचे जब यहाँ पे आपका 9 थीटा माइनस 6 थीटा आएगा, सॉरी 9 थीटा माइनस 3 थीटा, जब 6 थीटा बनाने के बाद, तो नीचे वाली टर्म उसको कैसे, हम नीचे वाली टर्म्स से कैसे पहुंच पाएंगे, नीचे वाली टर्म्स उसको कैसे कर पाएंगे प्रोसीड. तो वो ये है कि जब आप 6 थीटा क्रिएट करने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, ये तो सोचो. 6 थीटा कैसे क्रिएट होगा, साइन 6 थीटा इधर, साइन 18 थीटा इधर, साइन 2 थीटा इधर, कैसे क्रिएट होगा. जब वो क्रिएट करने जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली टर्म्स हमारे पास वो आ जाएंगी जिसकी हमें जरूरत है, राइट. मैं जो बात कह रहा हूँ वो थोड़ी शायद समझ में नहीं आई होगी, वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्वेश्चन को लिखा नहीं है. पॉइंट बस इतना समझना है कि यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम डिफरेंसेस की फॉर्म में ला पाएंगे. वो हिट करना है हमें कि कैसे हम इसमें प्रोसीड कर सकते हैं. सब्ट्रैक्ट ऐड करके इसमें नहीं हो पाएगा, हमें मल्टीप्लाई डिवाइड टाइप कुछ करना पड़ेगा. तो अगर मान लो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म जो है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 कॉस थीटा, क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि साइन 2 थीटा लेके आना है. सो मल्टीप्लाइड विद 2 cos थीटा, सो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा. इन डिनोमिनेटर भी क्या जाएगा, 2 cos थीटा cos 3 थीटा. नाउ ये क्या बनेगा आपका 2 cos थीटा साइन थीटा, इट विल बी साइन 2 थीटा. आइडेंटिटी होती है ये. डिनोमिनेटर में यू हैव 2 cos थीटा cos 3 थीटा. अभी ना आप वो चीज देखो जिसकी मैं बात कर रहा था. व्हाट यू कैन डू, हम यहाँ साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 cos थीटा cos 3 थीटा. ठीक है, तो इससे आपके पास क्या आएगा, जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, साइन 3 थीटा cos थीटा माइनस cos 3 थीटा साइन थीटा, है ना. शिफ्ट कर देते थोड़ा सा इसको, और नीचे आपका आएगा, सॉरी
नीचे आपका आएगा 2 cos थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो इससे अब आप दो टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हो। कर क्यों रहे हैं, ऐसा सोच क्यों रहे हैं, डिफरेंसेस देखो यही तो बात हो गई। अब वो डिफरेंसेस की फॉर्म में आएगा, है ना। हाफ आप कॉमन निकालो और अंदर देखो क्या बनेगा, साइन 3 थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। और ये वर्क करता है आइडिया, डिफरेंसेस वाला ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ये वर्क करता है आइडिया। कॉस 3 थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, है ना। तो आप जरा इसके अंदर अब जो दो टर्म्स देख पाओगे वो क्या दो टर्म्स देख पाओगे, देखो डिवाइड करके ऐसे तोड़ के, हाफ एक आएगी टेन 3 थीटा माइनस टेन थीटा। तो बच्चों आप देख सकते हो, दोस्तों आप देख सकते हो कि इस तरह का टर्म्स इसमें आ गए, राइट। पहले वाले को हम लोग ऐसे लेकर आ सकते हैं, पहले वाले को हम ऐसी फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा ऐसे ब्रेक हो सकता है, ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको पता है सिमेट्री से सोचो, जब साइन थीटा बाय कॉस 3 थीटा ऐसा है, मतलब हम एक तरीके से ऐसा लिख भी सकते हैं, इसको लिख ही लो कि भाई अपना साइन 3 थीटा बाय कॉस, साइन थीटा था साइन 3 थीटा था, साइन थीटा था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज हो गई। साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू हाफ टेन 3 थीटा माइनस टेन थीटा। तो सिमिलरली आपका जो साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 9 थीटा, ये क्या हो जाएगा, हाफ सेम बस थीटा की जगह 3 थीटा लिख दो, टेन 9 थीटा माइनस टेन 3 थीटा। और फिर आपका लास्ट साइन 9 थीटा कॉस 27 थीटा, थीटा की जगह 9 थीटा लगा दो, तो हाफ टेन 27 थीटा हो जाएगा ना, थीटा की जगह 9 थीटा लगाओगे तो पहले वाले में 27 थीटा माइनस टेन थीटा, टेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 थीटा। तो काम हो गया अपना, तीनों को ऐड करो, देखो क्या आएगा ऐड करके, है ना। इन तीनों को ऐड करो, मतलब मेन पॉइंट यही था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये सोचना आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो। साइन थीटा बाय कॉस 3 थीटा को किससे मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्या उससे आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और ये सोच पाना ही अपने आप में मुश्किल था। इस क्वेश्चन का पर्पस यही था कि आपको ये चीज़ में याद करवाने के लिए कि ऐसे करो, आप इसको याद रखो कि इस तरह का कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए आप सीधे अप्रोच करोगे। तो अब आप इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करके तीनों के पास अपना जो ये बी था, दिस वॉज बी ना, दिस वॉज ए, दिस वॉज ए, सॉरी दिस वॉज ए, या so a will be equal to half and tan 27 थीटा बचेगा और माइनस में tan थीटा बचेगा। so this is a and clearly a by b will be only just half, a by b की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर ऐसे हो गया। मेन पॉइंट ये था कि आपको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसके अंदर, टू कॉस्ट मतलब हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, क्यों करना है, कैसे ब्रेक करना है, वो सब चीज़ें सोचनी थी। ठीक है, सो कि दिस वीडियो वाज वेरी शॉर्ट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मुझे बस यही डिस्कस करना था, राइट। आई एम नॉट गेटिंग दैट मच टाइम, तो जब मुझे टाइम मिलेगा प्रॉपरली और तो मैं कंसेप्ट वीडियोस टाइप भी इसमें क्रिएट करूँगा, जो स्टूडेंट्स क्लास 12 के हैं तो उनके लिए भी, और क्लास 11 के स्टूडेंट्स को जो ऐसे डिफिकल्ट कुछ क्वेश्चन हैं उनके साथ कंसेप्ट, और प्लस क्लास 12 का मैं धीरे धीरे आने वाले दिनों में शुरू करूँगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गुरुकुल, आई विल बैक इन अनदर वीडियो।